मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका लगातार सीज फायर की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध में उलझा हुआ है। एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लगातार युद्ध चल रहा है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने बुधवार को इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। करीब 50 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए। सायरन की आवाजों के बीच लोग डरे और सहमे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 प्रमुख शहरों, जिसमें से गोलन हाइट्स है, उसमें नागरिक आबादी के पास रॉकेट से हमला किया। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले में हजारों परिवारों और नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन शहरों में लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने आए हुए हैं, जिन्हें निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर सिडोन में जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इससे पहले इजराइल ने लेबनान के आतंकी संगठन के हथियार भंडार को नष्ट कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार की एक नई सीरीज ऐसे समय में शुरू हुई जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध विराम वार्ता को मूर्त रूप देने के लिए पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को मिस्र और कतर के नेताओं से मुलाकात की। इस बीच कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के सामने गाजा युद्ध विराम वार्ता के प्रति अपने देश की प्रतिबद्धता दोहराई। गाजा युद्ध विराम वार्ता में अमेरिका के साथ ही कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अब हमारा प्रयास है कि हमास को इसके लिए तैयार किया जाए। कतर से रवाना होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संवाददाताओं से कहा, हमारा देश सरल है, ये साफ है और ये जरूरी है। हमें युद्ध विराम और बंधक समझौते को अंतिम रूप देने की जरूरत है और हमें इसे अभी करना होगा, समय की कमी नहीं है। दरअसल पिछले अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद लेबनान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके और 132 नागरिक शामिल हैं। गाजा में हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। हमास का कहना है कि अमेरिका इजराइल के दबाव में काम कर रहा है। इजराइल ने प्रस्ताव में नई शर्तें जोड़ी हैं जो हमें मंजूर नहीं है। दरअसल हमास मई में राष्ट्रपति बाइडेन के पेश किए गए प्रस्ताव पर बात करना चाहता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।